क्या आपके घर पे भी भंडारे वाली आलू की सब्जी खाना पसंद करते हैं? वैसा ही स्वाद, वैसा ही गाढ़ापन जैसा भंडारे वाली आलू की सब्जी में होता है, पर आप बनाना नहीं जानते हैं। पर मैं आपको एक आसान रेसिपी से बताऊंगी जिसे आप घर बैठे आसानी से भंडारे वाली आलू की सब्जी बना के खा सकते हैं, जैसे कि हलवाई लोग भंडारे में बनाते हैं। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। आज हम ये सब्जी बना रहे हैं 5 लोगों के लिए। उसके लिए हमने ले लिया 10 आलू मीडियम प्रकार के बॉईल कर लिए हैं। हमने धनिया गार्निशिंग के लिए लिया, कस्तूरी मेथी ले लिए, गरम मसाले ले लिए हमने साबुत, जिसमें हमने तेज पत्ता, साबुत खड़ी लाल मिर्च, राई, चक्रफूल, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च। ये हमने 4 टमाटर ग्राइंड कर लिए, उसी के साथ मिर्ची और अदरक भी हमने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो अदरक अलग से डाल सकते हैं। मसाले हमने लिए बेसिक मसाले, और कलर के लिए हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। ऑयल हमने लिया है सरसों का, क्योंकि ये सब्जी सरसों के तेल में बनती है तो उसका ज़्यादा स्वाद आता है। हमने गैस पे कढ़ाई रख ली और गैस की फ्लेम कर दी है ऑन। इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है, जिसे हमने गरम करने के लिए छोड़ दिया है। हमारा सरसों का तेल गरम हो चुका है। अब बारी है इसको फाड़ने की, क्योंकि हम इसको नहीं फाड़ेंगे तो इसमें से महक आएगी, और ये फट जाएगा तो इसकी महक खत्म हो जाएगी। इसको फाड़ने के लिए हमने लिया है हींग, और हींग में हमने थोड़ा सा पानी लिया है। इसको हम डालेंगे। अब देख रहे हो कैसे बुलबुले बन रहे हैं। हमारा तेल पट रहा है। हमारा तेल पट चुका है। अब बारी है इसमें साबुत मसालों की, जिसमें हम पहले डालेंगे तेज पत्ता और लाल मिर्च। इसके बाद डालेंगे हमने सारे गरम मसाले जो हमने एक प्लेट में ले लिए। उसी के साथ हम डालेंगे चुटकी भर हींग। इन सबको अच्छे से चलाएंगे, जिससे कि हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब बारी है इसमें टमाटर, मिर्ची, अदरक तीनों का पेस्ट डालने की। अब हम इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसमें हम प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि भंडारे वाली सब्जियों में कभी भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है। अब हम ढककर हमारी प्यूरी को पकाएंगे, जब तक हम तैयार करते हैं इसके लिए मसाले। इस सब्जी में हम मसाले डायरेक्ट नहीं डालेंगे। जो हम इस सब्जी में मसाले डालेंगे, पहले हम इस कटोरी में इकट्ठा करेंगे। हमने लाल मिर्ची ले ली है। अब बारी है हल्दी पाउडर की, धनिया, थोड़ा सा अमचूर, नमक। अब हम पानी डाल के इन सब मसालों को मिक्स करेंगे। हम इन सारे मसालों को पानी के साथ घोलकर इस सब्जी में डालेंगे, तभी सब्जी का स्वाद दुगना होता है। हमने सब्जी के लिए मसालों का घोल तैयार कर लिया। अब हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे कि हमारी टमाटर की प्यूरी कहाँ तक पकी है। अभी टाइम लगेगा टमाटर की प्यूरी बनने में। अभी हम इसमें मसालों का घोल डालेंगे, ताकि हमारे मसाले भी टमाटर की प्यूरी के साथ अच्छे से पक जाए। अब हम इन मसालों को प्यूरी के साथ मिक्स करेंगे और लगभग 10 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर, जिससे कि हमारी टमाटर की प्यूरी गाढ़ी हो जाए और तेल भी छोड़ दे। जब तक हमारी टमाटर की प्यूरी पक रही है, तब तक हम आलूओं को मैश कर लेंगे। पर याद रखिएगा, आलूओं को हमें हाथ से ही मैश करना है, मैशर से नहीं मैश करना है। हाथों से मैश करेंगे तभी तो स्वाद आएगा सब्जी में। और कहीं कहीं आलू मोटा भी आना चाहिए, कहीं थोड़ा छोटा भी आना चाहिए। और कई लोग इसको अच्छे से मैश कर लेते तो उनकी सब्जी खराब हो जाती है, इसलिए हाथों से मैश करिए। हलवाई भी हाथों से ही मैश करके आलू की सब्जी बनाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में मंदिर में प्रसादी हो या कहीं पर भी भंडारा हो, तो इस सब्जी का बनना तो बहुत जरूरी है। और सब्जियां भी बनती है, पर इस सब्जी का बनना बहुत जरूरी है। हमारी टमाटर की प्यूरी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। प्यूरी का कलर चेंज हो गया है और साइड से हमारी प्यूरी ने तेल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारी प्यूरी परफेक्ट पक गई है। अब बारी है इसमें आलू डालने की, जो हमने मैश करके रखे हैं। ये हमने सारे आलू डाल दिए हैं। अब हम सारे आलूओं को टमाटर की प्यूरी में मिक्स करेंगे, जिससे कि हर आलू के अंदर मसाला चढ़ जाए। इसको हम अच्छे से घुमाएंगे लगभग 1 मिनट तक, जिससे कि सारे मसालों का स्वाद आलू के साथ मिक्स हो जाए। हमारे आलू में सारे मसालों का स्वाद आ गया है। अब बारी है इसमें पानी डालने की। हम इसमें पानी डालेंगे और इसको एक बॉयल आने तक तेज आंच पर ही पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे पानी, आलू, मसालों तीनों को, जिससे कि पानी, मसाले, आलू तीनों आपस में मिक्स हो जाए। अब हम गैस की फ्लेम तेज कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने का इंतजार करेंगे। आप आलू की सब्जी बनाते समय लकड़ी का घोटा ही लीजिए, कि जिससे कि स्वाद और दुगुना हो जाएगा। हमारी सब्जी में पहला उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे कम। अब हम इसको धीरे धीरे लगाते हुए पकाएंगे, क्योंकि इसको पकने में अभी भी 15 मिनट लगेंगे। आप देखते होंगे हलवाई लोग भी इसको खुले में पकाते हैं, उसे चम्मच चलाते चलाते पकाते, जिससे कि हमारा स्वाद भी और अच्छा है और हमारा कलर भी धीरे धीरे और अच्छा आता जाएगा। इस सब्जी को बनाने का ये पारंपरिक तरीका है।
हमारी सब्जी को घोटते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी सब्जी में गाढ़ापन आ चुका है और सब्जी में निखार भी आ गया है। इसी स्टेज पे आप चाहे इसमें जो मसाले आपको कम लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें रखा था गरम मसाला, हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी हम कलर वाली लाल मिर्च डालेंगे जिससे कि हमारी सब्जी का कलर और अच्छा आ जाए। अब हम इन सबको मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि निकाल के इसको ढक्कन से ढककर पकाएंगे लगभग 2 से 4 मिनट के लिए। अब हम ढक्कन हटा के सब्जी को चेक करेंगे। अब हम कस्तूरी मेथी सारे मसालों को सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी की कितनी अच्छी रंगत आ गई है। लो जी, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। आप जितना इस सब्जी को रखोगे उतना उसमें और अच्छा स्वाद आता जाएगा और उतनी अच्छी गाढ़ी होती जाएगी। लीजिए, हमारी लग चुकी है प्लेट। आज हम लगा रहे हैं पत्तल की प्लेट में हमारा आलू का साग, पूड़ी, वो भी गरम गरम पूड़ी जैसे भंडारे में मिलती है। आपने देखा होगा कहीं भी भंडारा खाने जाते हो आपको पत्तल की प्लेट ही मिलती है। उसमें आलू की सब्जी और गरम गरम फूली फूली पूड़ियाँ और सब्जी में डिप करके खाने का अलग ही मज़ा है। आप भी अपने घर पे बना के देखिएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा भंडारे वाली आलू की सब्जी खाने का। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।